चाहता हूं जो किया जा रहा है उनसे जुड़े रहें। यह एक छोटा लक्ष्य है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है जब हम ऐसे समय में हों जहां हमें बहुत कम जानकारी मिल रही हो। हम में से कई लोग अपने लक्ष्यों और किसी भी व्यवसाय में टिके रहने की प्रेरणा हर दिन उपस्थित रहना, भले ही कुछ रोमांचक न हो रहा हो, माफ कीजिए, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत लाभ न मिले, के लिए आगे बढ़ते हैं उस उम्मीद के साथ कि अंत में कुछ मिलेगा। और याद रखिए, हर किसी की उम्मीदें अलग होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आज यहां आने के लिए समय निकाला ताकि आपको कुछ नया पेश कर सकूं। कल मुझे काम है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक लाइव कर सकूं। अगर नहीं कर पाया तो फिर सोमवार को वापस आऊंगा। तो बस सोशल मीडिया पर बने रहें और जाहिर है कि आप देख लेंगे कि मैं कुछ पोस्ट करता हूं या नहीं। ठीक है, तो आज जाहिर है कि इस समय सब कुछ बहुत शांत है। हम जानते हैं ये, हम समझते हैं ये, और बहुत से लोगों के लिए ये समय थोड़ा बेचैन करने वाला है। कुछ चिंता भी हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमने अपने सीईओ से क्रिसमस से पहले सुना था और कुछ अपडेट्स भी मिले थे, और हम में से कई लोग इस हफ्ते और अपडेट्स की उम्मीद कर रहे थे। हमें अभी तक अपने सीईओ से कोई खबर नहीं मिली है। मैंने क्रिस से बात की थी, उन्होंने कहा एशले इस समय बहुत शांत है, जो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह ये है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, उस जुनून को बनाए रखना, और रोजाना इस बिजनेस या किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ते रहना कितना मुश्किल होता है। और वास्तव में दृढ़ता की कला आपको न केवल शुरुआत में अपने फैसले पर ध्यान केंद्रित करने और उसे दिशा देने में मदद करती है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने में भी सहायक होती है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता था, कुछ ऐसे टिप्स के साथ जो आपको सच में दृढ़ रहने और लगातार आगे बढ़ते रहने में मदद करें। अब ये बात सबसे ज्यादा बिजनेस पर लागू होती है, लेकिन जाहिर है कि यह आपकी अपनी जिंदगी में भी लागू होती है। मैंने फिर से फिटनेस के मामले में खुद के लिए एक चुनौती शुरू की है। मैं रोजाना 100 पुशअप्स करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस समय दिन 10 पर हूं, कम से कम पूरे जनवरी महीने में। और फिर से इसके लिए बहुत हिम्मत, इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए। और यही बात आपकी अपनी निजी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं उस पर भी लागू होती है। आपको वह इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए, और इसका कारण यह है कि आपको अपने दिमाग में यह मुख्य बात रखनी है कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जहां तक दृढ़ता की कला और व्यापार की बात है, यह अनुशासित लगातार प्रयास है जो स्पष्ट कारण से प्रेरित होकर बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटना, रणनीतियों को अनुकूलित करते हुए आशावादी रहना और मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना। आखिरकार यह निरंतर क्रियाओं के बारे में है। किसी भी असफलता से सीखना, उस लचीलापन को विकसित करना जो शायद आपने पहले नहीं देखा हो, और इसमें पेशेवरता बनाए रखना, यह पहचानना कि अक्सर बड़ी उपलब्धियां लगातार साधारण प्रयासों के बाद ही मिलती हैं, जो सफलता और असफलता के बीच का मुख्य अंतर बन जाता है। हम सभी ने यह देखा है, और हम सभी ने 2 कदम दूर सोना वाले मीम्स भी देखे हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। हम सभी ने उन कहानियों को सुना है जहां लोग कभी हार नहीं मानते, और वास्तव में यही गुण है जिसकी वजह से वे आज सफल हैं। दृढ़ता निश्चित रूप से इसी श्रेणी में आती है। आगे बढ़ते रहने की इच्छा, खासकर तब जब हमारे पास ज्यादा जानकारी न हो, जब हम अनिश्चितता में हो, जब हम ऐसे समय में हो जहां हमें बहुत कम जानकारी मिल रही हो। यही वह समय है जब हम सभी को अपने भीतर बहुत गहराई में जाकर उस क्यों को तलाशना होता है। हम यहां क्यों हैं? हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्यों डटे हुए हैं? और यही वह जगह है जहां दृढ़ता की कला सामने आती है, क्योंकि अनिवार्य रूप से यह आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बनने वाली है। वे लोग जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो लगातार आगे बढ़ते रहे, वही लोग अपनी दृढ़ता की कहानी सुना पाएंगे कि उन्होंने अंत तक पहुंचने के लिए किस तरह से संघर्ष किया। तो आइए अब दृढ़ता के मुख्य सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। अपने क्यों को परिभाषित करना। एक गहरी लगन या दृष्टि केवल जीतने से आगे बढ़कर आपको प्रेरित करती है, जिससे आप कठिन समय में भी आगे बढ़ पाते हैं।
निरंतरता निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने ये बात कई बार कही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें लगातार बने रहना चाहिए, चाहे आप कैसे भी शुरुआत कर रहे हो। वह निरंतरता बनाए रखना वास्तव में दृढ़ता की मुख्य कलाओं में से एक है। हर दिन उपस्थित रहना, भले ही कुछ रोमांचक न हो रहा हो, यह आपके लिए विश्वसनीयता और आपकी टीम व ग्राहकों के बीच विश्वास बनाता है। यही वह चीज है जिसके लिए लोग आप पर निर्भर करते हैं। आप में से कई लोगों के लिए मैं अब आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया हूं, क्योंकि मैं जो करता हूं उसमें और जिस समय करता हूं उसमें बहुत निरंतर रहा हूं। साफ तौर पर यह सभी के लिए नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए है। और यहीं पर कह सकते हैं असली और नकली में फर्क साफ हो जाता है। जहां तक दृढ़ता की बात है, उस निरंतरता का होना नीरस और कठिन समय में भी लगातार आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य और लगातार प्रयास। सफलता समय लेती है, लगातार प्रयास में मेहनत लगती है। मुश्किल दौर के बावजूद यह बहुत जरूरी है कि आप लगातार प्रयास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। तो दृढ़ता के लिए कुछ रणनीतिक उपाय कौन से हैं? अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना निश्चित रूप से एक मुख्य तत्व है। बड़े लक्ष्य अक्सर भारी लगते हैं, इन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटें, और जब आप उन छोटे लक्ष्यों को हासिल करें तो खुद को इनाम दें। और छोटे लक्ष्यों से हमारा क्या मतलब है? अब हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए ऐसा एक छोटा सा लक्ष्य तय करें कि आप इन महत्वपूर्ण लोगों से या तो रोजाना, प्रतिदिन या फिर हर दूसरे दिन नियमित रूप से संवाद करें और उनसे जुड़े रहें। यह एक छोटा लक्ष्य है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिसे आप सभी पूरा कर सकते हैं। चाहे बताने के लिए कुछ रोमांचक न भी हो, फिर भी अपने आसपास के लोगों से संवाद करना यह दिखाता है कि आप अब भी वहां हैं, यह दिखाता है कि आप प्रतिबद्ध हैं, यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। ये सभी चीजें छोटे लक्ष्य हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया जा सकता है। और जब आपने यह 1 महीने तक लगातार किया तो आपने एक बहुत अच्छा लक्ष्य हासिल किया है, जिसका कई लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और आप इस सफलता का आनंद ले सकते हैं और उसका जश्न मना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप यहां अपने व्यवसाय को बनाते हुए भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान केंद्रित रहें और प्रगति पर नजर रखें। अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और प्रेरित रहने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कहा, आप उस प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। लचीले रहें। जैसे जैसे आप सीखते हैं कि क्या काम करता है, अपनी योजनाओं और रणनीतियों को अनुकूलित करें। शुरुआती विचारों से सख्ती से चिपके रहने से बचें। लचीले रहें ताकि